गुड मॉर्निंग एवरीवन। दक्ष एजुकेशन लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल तो पूछे ही जाते हैं, साथ साथ आपके दैनिक जीवन में भी ये काम आएगा। तो आइए हम लोग देखें कि डाइजेशन शुरू कैसे होता है। तो डाइजेशन की शुरुआत हमें माउथ से शुरू होता है, ये लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये खत्म होता है। तो हमारा जो डाइजेशन है वो शुरू होता है माउथ से। तो आइए देखें कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। ये है हमारा सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। और सलेवरी ग्लैंड थ्री पेयर होता है, मतलब टोटल कितने 6 होते हैं। और सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है और उस सलाइवा में वो टैलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है। सबके अलग अलग काम है। जैसे ये टैलिन जो है, ये टैलिन ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को ये डाइजेस्ट करता है, स्टार्च। और स्टार्च जो है बहुत जल्दी बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और स्टार्च आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का एक भाग है और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को एनर्जी देता है, बहुत ही क्विक एनर्जी देता है। तो ये है हमारा टाइलिन। उसके बाद लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम हमारे मुंह के अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाए खाने के द्वारा तो ये लाइसोजाइम उसको मारने का काम करता है, यानी बैक्टीरिया को, ठीक है। उसके बाद है म्यूकस। म्यूकस का काम है कि हमारा जो खाना है जिसको हम चबाते हैं तो उसमें क्या है, उसको गीला बनाता है ताकि आसानी से पेट के अंदर जा सके। तो क्या काम करता है, ये गीला बनाने का काम करता है और इसी को बोला जाता है बोलस। बोलस इसको बोला जाता है। और बोलस हमारे फूड पाइप के द्वारा ये अंदर जाता है हमारे पेट के अंदर। ये पेट है, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए ये हमारा है पेट और इसका जो ऊपर वाला भाग है, इसका ऊपर वाला भाग, इसको कार्डियक बोला जाता है। कार्डियक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हार्ट के जस्ट नीचे होता है और कार्डियक से हमारा HCl नामक एंजाइम निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या काम करता है कि जो भी बैक्टीरिया स्ट्रांग है जो हमारे पेट के अंदर चला गया है उसको मारने का काम करता है, साथ ही भोजन को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है और स्ट्रांग एसिड होता है फिर भी हमारा पेट नहीं जलता है। कारण है कि म्यूकोसा नाम का एक लेयर, म्यूकोसा नाम का एक लेयर है जो इसको जलने से बचाता है। उसके बाद आप देखेंगे ये है रुजी और ये कांटे नुमा संरचना होता है इसके अंदर, ताकि हमारा जो खाना जाता है उसको वो पकड़ के रखे और डाइजेशन पूरा हो। उसके बाद आप देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है। पेप्सिन क्या काम करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, ठीक है। पेप्टोन में तोड़ करके फिर ये आगे बढ़ाता है। प्रोटीन बहुत ही जटिल होता है, इसको तोड़ने में समय लगता है। साथ ही आप देखेंगे रेनिन, तो रेनिन दूध के पाचन में काम आता है, दूध के पाचन, ठीक है। और हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड में आप देखेंगे कि अगर ये काम करना छोड़ दे या ये जूस कम रिलीज करे तो गैस्ट्रिक यानी गैस ज्यादा बनता है। और ये HCl यहाँ जो निकलता है HCl, और HCl की मात्रा अगर ज्यादा निकलने लगे तो गैस ज्यादा बनता है। आप देखेंगे कि गैस को रिलीज करने के लिए हम लोग एंटासिड नाम का केमिकल इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड। साथ ही हम लोग इनो का भी इस्तेमाल करते हैं, इनो। इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और ये गैस को रिलीज करने में मदद करता है। तो ये है हमारा स्टोमक। आगे हम लोग देखेंगे, ये है हमारा लीवर। इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, साथ ही इसको जिगर भी बोला जाता है, जिगर। आप देख रहे होंगे छोटा सा ये पार्ट है, ये है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस रिलीज होता है लीवर के द्वारा और गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में जो जूस है
और क्या काम करता है कि हमारा जो HCl से मिला हुआ HCl से जो मिल करके खाना पहुंचता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये मदद करता है गॉल ब्लैडर उसको न्यूट्रल करने में, क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खाना का डाइजेशन करेगा, लेकिन अगर HCl मिला होगा तो उसको डाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसको न्यूट्रल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये है हमारा यकृत, जिगर। नेक्स्ट, ये हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है। ये जो लाइपेज है, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये खाने को तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगर लाइपेज की बात करें तो ये फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और यहीं से आपका इंसुलिन नाम का एंजाइम निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में जो होता है शर्करा यानी ग्लूकोज की को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर ये निकलना बंद हो जाए तो ये क्या बीमारी हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, शुगर। तो ये हमारा पैनक्रियाज है। फिर आगे देखें, यहां है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल और लार्ज है ना, लेकिन यहां पे उल्टा है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होता है, 6 से 7 मीटर, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई जो है वो होता है 1.5 मीटर लगभग। लेकिन इसका नाम लार्ज इसलिए पड़ा क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी चौड़ाई ज्यादा है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का चौड़ाई कम है, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे बिली, छोटा एकदम फिंगर टाइप का एक आकृति होता है, और वो एब्जॉर्ब करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को, जो भी यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, बिली जो है इसको अब्जॉर्ब करता है और ब्लड सेल इसको उठा करके हमारे बॉडी के पूरे सेल में ये वितरित करता है, ये भेजता है। ठीक है, तो ये हमारा था डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लीवर क्या होता है, पैनक्रियाज क्या होता है। तो आज फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।